नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आज हम लोग देखेंगे स्पोकन सीरीज का क्लास 3 है। काम अधिक बातें कम, देखिए स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि हमें एक पूछना है कि तुम क्या काम करते हो किसी से भी या नहीं, तो शुरू में आपको क्या लिखना है, डू यू। क्या लिखने का है, डू यू बोलना है और उसको बोलकर आपको उस काम को बोल देना है जो आप जानना चाहते हैं। जैसे कि देखते हैं, हमें किसी से जानना है कि क्या तुम पढ़ते हो, तो किसी से हमको जानना है कि तुम कौन सा काम करते हो। आपको अभी मैंने बताया कि शुरू में क्या लिखना है, डू यू बोलना है। तो चलिए शुरू में बोल लेते हैं, क्या डू यू बोल लेते हैं, डू यू बोल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा उसी काम को बोल दीजिए जो आप जानना चाहते हैं। तो हम पढ़ने के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये रीड हो गया, कोई दिक्कत है। हमें किसी से भी जानना है कि एक काम तुम करते हो या नहीं करते हो। शुरू में क्या लिखना है, डू यू। उसके बाद उसी काम को पूछ देंगे जो हम जानना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्या आप मुझे जानते हैं, हमें किसी को जानना है। शुरू में क्या लिखेंगे, डू यू। उसी के बाद काम, नो मी। क्लियर है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। एक और चीज देखिए, यदि हमें किसी से जानना है क्या तुम इस काम करते हो कि नहीं करते हो। अगर कोई हमसे पूछ दे डू यू रीड, हमसे पूछ दे कि डू यू रीड, तो हमें जवाब देना, तो हम जवाब या तो हाँ देंगे या तो ना देंगे। तो जब हाँ देंगे तो बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे, यस आई डू। क्या बोलेंगे, यस आई डू। अगर ना देंगे तो बोलेंगे क्या, नो आई डोंट, नो आई डोंट। ध्यान से समझिए, यस आई डू का मतलब है हाँ मैं पढ़ता हूँ, नो आई डोंट का मतलब है कि नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ। एक बार फिर से देखें, यदि कोई हमसे ही पूछ देता है कि डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो हमें कहना है हाँ। क्या कहना है, हाँ, हाँ कहना है, हाँ। तो हम क्या बोलेंगे, यस, यस आई डू। लेकिन अगर हमें कहना है ना, तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट, ठीक है, नो आई डोंट। एक बार फिर से शुरू से देखते हैं, स्लो मोशन में। यदि हमें किसी से ये पूछना है कि तुम यह काम यानी कोई काम करते हो कि नहीं करते हो। जैसे हम पूछते हैं किसी, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम नाचते हो, ऐसे किसी तरह की काम पूछना है हमको किसी से। तो सबसे पहले शुरू में क्या लिखना है, बोलने का डू यू बोलना है। क्या बोलना है, डू यू। और ये बोलकर तुरंत उस काम को बोल दीजिए जो आप जानना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जानना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे हम, यही जानना चाहते थे कि क्या तुम पढ़ते हो। तो हम शुरू में क्या बोलेंगे, डू यू, डू यू। उसके बाद क्या पूछना है, पढ़ने के बारे में पूछना है, तो क्या बोलेंगे, डू यू रीड, ठीक है। अगला आदमी हमसे क्या बोलेगा, हाँ। अगर उसे हाँ बोलना होगा तो क्या बोलेगा, यस, यस आई डू, ठीक है। यस का तो मतलब हाँ हो गया, और आई डू का मतलब है कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। हमें पूरा नहीं बोलना है कि आई रीड, खाली बोलना है यस आई डू। अगर हमें बोलना है क्या नहीं, तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट, नो आई डोंट, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप मुझे जानते हैं। शुरू में क्या बोलेंगे, डू यू। उसके बाद काम, नो। मुझे क्या बोलेंगे, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अगर किसी ने हम ही से पूछ दिया डू यू नो मी, मुझे कहना हाँ मैं जानता हूँ, क्या बोलेंगे, यस आई डू। अगर कहने नहीं जानता हूँ, तो नो आई डोंट। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे देखिए, क्लियर नहीं तो अगला क्वेश्चन को देखिए, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। किसी से मुझे पूछना है कि क्या तुम अंग्रेजी, हम जानना चाह रहे हैं कि भाई तुम ये काम करते हो कि नहीं करते हो। तो शुरू में हम क्या बोलेंगे, डू यू। उसके बाद हम काम बोलेंगे, काम क्या है, जानना, जानना का अंग्रेजी नो बोलेंगे। और इंग्लिश को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंग्लिश। जरा देखो, यदि इसका कोई हमें जवाब देगा तो या तो हमें जवाब देगा यस, या तो जवाब देगा नो। तो जब यस बोलेगा तो फिर बोलेगा आई डू, और नो बोलने के बाद नो आई डोंट। तो देखो, अगर हम खाली यस बोलते हैं तो भी ठीक है, नो बोलते हैं तो भी ठीक है, इतना बोलेंगे। या अगर हम बोलेंगे यस आई डू, इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, ये हो जाएगा। नो बोलेंगे, आई डोंट बोलेंगे तो नो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हो जाएगा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, किसी से मुझे पूछना है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, डू यू। उसके बाद पसंद करना, लाइक मी। और यदि कोई हम ही से पूछ दे डू यू लाइक मी, तो हमें कहना है यस, हाँ कहना है। तो क्या बोलेंगे, यस आई डू, हाँ भाई पसंद करते तो हैं। अगर नहीं बोलना है तो बोलेंगे नो आई डोंट। अब देखिए, अगर किसी और के बारे में हमें कुछ पूछना है, हम तुमसे पूछ रहे थे कि तुम ये काम करते हो कि नहीं, लेकिन अगर हमको किसी के बारे में, किसी भी अदर के बारे में पूछना है कि वो फलाने ढेकाने इस काम को करता है कि नहीं, तो अब शुरू में क्या लिखना होगा, डू या डज, डू या डज बोलना होगा। और उसको बोल के उसके बाद हम जिसके बारे में हमें पूछना है उसको बोलेंगे और फिर उस काम को बोल देंगे। जैसे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे हम करें क्या रानी यहाँ आती है, क्या रानी यहाँ, तो अब डू या डज का मामला है, तो अब रानी है तो क्या लगेगा, डज, ठीक है। नहीं, अगर किसी और के बारे में पूछना है तो डू या डज। इसके बाद जिसके बारे में पूछना है उसको बोलेंगे। तो हम किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, रानी कोई लड़की के नाम है, भी होता है, लेकिन राम क्यों लिख रहे हैं, हमें तो रानी लिखना
रानी, ठीक है। रानी एक हुआ तो डज लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि शुरू में डू या डज बोलकर जिसके बारे में आपको पूछना है कि भाई तुम ये काम करते हो कि नहीं करते हो, तो उसको लिखेंगे और फिर काम बोलेंगे। तो रानी से हम क्या पूछना चाह रहे हैं, आने के बारे में, काम, और यहाँ का यार क्या कोई इशू है, कोई इशू नहीं। इशू है तो यहाँ देख लीजिए, क्या लड़के विद्यालय जाते हैं, ये पूछना है। तो मामला किस चीज का है, अब लड़के का क्या लिखेंगे, द बॉयज भी लिख सकते हैं, टू द बॉयज, ठीक है। उसके बाद काम क्या है, गो टू। कोई दिक्कत है बोलिए, है दिक्कत, नहीं है, नहीं है दिक्कत। एक और देखिए, क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं, हमें ये पूछना कि क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं। तो भाई शुरू में यहाँ पे टू लिखना, क्या टू। अभी वे लोग के बारे में बात करें तो दे लिखेंगे, देखो वे लोग है तो दे लिखेंगे, राम रहेगा तो राम लोग रहेगा तो भी लिखेंगे, तुम रहेगा तो यूं लिखेंगे, सीता रहेगा तो सीता लिखेंगे, गीता रहेगा तो गीता लिखेंगे। लेकिन अब हम इसके काम को पूछेंगे, तो जानने की बात कर रही है तो क्या बोलेंगे, नो। तुम्हें के क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। यानी हमें किसी को पूछना है कि क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं, तो हम उसको क्या अंग्रेजी में पूछेंगे, डू यू नो, डू दे नो यू, डू दे नो यू। अगर मान लो कि तुमसे ही किसी ने पूछ दिया कि डू दे नो यू, क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं, तो तुम्हें कहना है कि हाँ, क्या कहना है, तो क्या बोलोगे, यस, यस आई डू। अगर कहना है ना, नहीं, तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, आई नहीं बोलेंगे, आई नहीं बोलेंगे यहाँ पे, तो वे लोग की बात कर रहे हैं ना, तो दे लिखेंगे, दे, ठीक है। यानी कि इसी का एक हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे बोलेंगे दे डोंट। इसके पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, वीडियो बोल रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए। अगर हमें कहना है क्या रानी यहाँ आती है, ठीक है, और अगर कोई हमसे पूछ देता है कि क्या रानी यहाँ आती है, डज रानी कम हियर, और हमें कहना है यस, हाँ, क्या कहना है, हाँ, क्या कहना है, हाँ कहना है, क्या कहना है, हाँ, तो हम यहाँ बोलेंगे यस, ठीक है। और उसके बाद रानी बोलेंगे, और रानी को हम लोग बोल सकते हैं सी डज, ना कि आई नहीं, आई अपने बारे में बताना हो तभी आई बोलेंगे, हमें रानी के बारे में बताना है, रानी लड़की है, लड़की के लिए सी लिखते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, अब नहीं है, चलिए, नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग यही जाने, यदि हमें किसी से पूछना कि क्या तुम ये काम करते हो कि नहीं करते हो, तो शुरू में क्या बोलना है, डू यू बोलना है। उसके बाद आपको जो भी काम पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है। आपको जवाब देना है, अगर देना है हाँ, आपको शुरू में क्या बोलना है, यस, और जिससे पूछेंगे उस सब्जेक्ट को, उसके बाद डू या डज बोल सकते हो, ठीक है। अगर बोलना है ना, तो आपको शुरू में बोलना है नो, नो के बाद जो भी सब्जेक्ट, और उसके बाद डू या डज। जैसे एक और देख लेते हैं, एक आप लोग को बनाने के लिए देते हैं घर से। जैसे यदि हम यहाँ पूछते हैं आपसे, क्या वाह तुम्हारी मदद करती है, इसको आप लोग बनाएंगे जो YouTube पे देख रहे हैं, इसको कमेंट करके बताएंगे हमें, और हमें कहना है कि हाँ, हाँ में डर रहा है, नहीं हाँ नहीं बोलना चाह रहा, हमें कहना है ना, क्या कहना है, ना। तो क्या जवाब देंगे, ये कमेंट करेंगे, जो भी कमेंट करेंगे उनको हम रिप्लाई जरूर देंगे, जो भी कमेंट करेंगे रिप्लाई एकदम पक्का देंगे। तो आप जो भी YouTube पे देख रहे हैं कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, और उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही जानकारी देना है, फिर मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।